आज की राजनीति देश और संविधान के विरुद्ध काम हो रहा है। सांप्रदायिकता को बढ़ाने का काम हो रहा है। धर्म और जात के नाम पर विभेद किया जा रहा है, जो हमारे संविधान के विरुद्ध है। और जो संविधान में आस्था रखते हैं और जो संविधान की शपथ ले चुके हैं, जो संवैधानिक पदों पर बैठे हैं, वो लोग करते हैं, मैं समझता हूँ कि निंदनीय है और ऐसे लोगों को तुरंत सत्ता शासन से बाहर कर देना चाहिए। आज आप देख रहे हैं कि राजनीति का क्या स्तर हो गया कि सदन में बैठकर किसी व्यक्ति, किसी खास मजहब के लोगों को कहीं कटमुल्ला कहा जाता है, कहीं उनकी ज़बान जो उर्दू ज़बान जो इस देश की ज़बान को उन तक सीमित करके उसके लिए अपशब्दों का प्रयोग किया जाता है। क्या लगता है इस सब चीज़ों से क्या साबित करना चाहते हैं या कहाँ जाएगा ये देश? ये देश जो है सांप्रदायिकता को बढ़ाने की आजकल राजनीति जो चल रही है, मैं समझता हूँ कि तात्कालिक लाभ है। और देश की जो जनता के खून है वो मानवीय खून है। सांप्रदायिक सौहार्द से रहने वाली हमारी सभ्यता है। मैं समझता हूँ कि लोग थोड़े से वक्त के लिए उद्वेलित होते हैं, मगर लोग इनका विरोध कर रहे हैं और यही वजह है कि लगातार भाजपा का वोट परसेंटेज कम होता चला जा रहा है। और किसी तरह से इस बार भी सरकार बनी और केंद्र भी सरकार बनी। मुझे लगता है कि अगर सकारात्मक काम हुआ, देश के सभी नागरिकों के लिए काम होता है, तो इसका विकल्प बन सकता है। मैं समझता हूँ कि जो सरकार भाजपा की केंद्र प्रदेश में बनी है, वो प्रतिपक्ष के लोगों की कमज़ोरी की वजह से बनी है, एकजुटता न होने की वजह से बनी है। तो प्रतिपक्ष के लोगों की कमज़ोरी का फ़ायदा उठा करके भाजपा आज सत्ता में है। अगर प्रतिपक्ष के लोग सामाजिक तौर पर एकजुट होते हैं और एक राजनीतिक तौर पर एक बढ़िया विकल्प बनाते हैं, तो मैं समझता हूँ भाजपा का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। लेकिन तमाम प्रयास किए गए। आपने देखा कि अभी दिल्ली का चुनाव हुआ और तमाम जो प्रतिपक्ष था तो विपक्ष था, वो सब एकजुट होकर दिल्ली में भाजपा ना एकजुट कहाँ हुआ, सभी लोग एक दूसरे के विरोध होते नहीं रहे। इंडिया गठबंधन में रहे, समाजवादी पार्टी आम आदमी पार्टी के विरोध करती रही, कांग्रेस आम आदमी पार्टी के विरोध करती रही, वो भी खड़ी रही। तो मैं यही तो कह रहा हूँ कि लोगों के प्रतिपक्ष के एकजुटता की न होने की वजह से और राजनीतिक सही निर्णय न लेने की वजह से ही भाजपा सत्ता में है। अगर एकजुटता और सामाजिक तौर पर और राजनीतिक तौर पर अगर उन्होंने समुचित निर्णय लिया, तो मैं समझता हूँ भाजपा का सफाया हो जाएगा। प्रयोग तो सारे किए गए, लोकसभा चुनाव में भी प्रयोग किया गया, सब एकजुट होकर, चाहे सपा हो चाहे बसपा वो कांग्रेस हो, सब एकजुट होकर। नहीं, कहाँ हो रहा है ना। उत्तर प्रदेश में कभी सपा कांग्रेस के साथ रही, कभी सपा बसपा के साथ रही। मगर आज तो ज़रूरत है, जिस तरह से भाजपा सरकार में आज है, सभी छोटे दलों को लेकर के सरकार बना रही है। चाहे वो उनके विचारधारा भाजपा के विरोधी ही क्यों न हो, उनके धार्मिक आस्था के विरोध में ही क्यों न हो, मगर फिर भी उनको साथ लेकर के चल रही है, क्योंकि उन्हें वोट की ज़रूरत है। मगर समाजवादी पार्टी जो सबसे मजबूत पार्टी उत्तर प्रदेश में है, वो सभी पिछड़े और दलित पार्टियों को, मुस्लिम समाज के पार्टियों को एकजुट होकर के लेकर चलने का वो काम नहीं कर रही है। मैं समझता हूँ कि इसकी गलत निर्णय की वजह से भाजपा सरकार में आज है। और यही काम उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि ये देश की राजनीति में यही चीज़ है कि लोग बांटना नहीं चाहते। अखिलेश जी पूरी ताकत अपने लिए रखना चाहते हैं, अपने समाज के लिए रखना चाहते हैं। वो पिछड़ों को, मुसलमानों को उसका हिस्सेदारी देना नहीं चाहते, और यही वजह है कि वो बर्बाद हो रहे हैं। दीवाना तो मुसलमान समाजवादी पार्टी का है और यही वजह है। और बहुत ना 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 ये गलतफहमी सब लोग निकाल दें, क्योंकि जब पीस पार्टी मजबूत हुई तो समाजवादी को छोड़ दिया था मुसलमान ने। क्योंकि जहां देखा कि पीस पार्टी जीत रही है तो सपा बसपा सबको छोड़ दिया था उसने। तो पीस पार्टी के साथ मुसलमान वो पॉजिटिव तौर पर है, मगर समाजवादी पार्टी के साथ नेगेटिव तौर पर है, क्योंकि उस पर विकल्प नहीं मिल रहा है। ये नहीं कि दीवाना है। मुसलमानों ने तो विकल्प देखा था पीस पार्टी को। हमने इस लखीमपुर की अगर बात हाँ, ये तो लेकिन क्या रहा कि आज ये आपका कहना बिल्कुल सही है कि पीस पार्टी को मुस्लिम समाज ने जब कोई विकल्प दिखता है वो टिकता नहीं, चाहे आपकी बात हो, पीस पार्टी की बात हो या फिर एआईएम की बात हो, वो टिकता क्यों नहीं? क्या लगता है कि कहीं ना कहीं आरोप ये लग जाते हैं कि भाजपा से मिल जाता है? नहीं, टिकता नहीं है, क्योंकि समाजवादी पार्टी, बसपा, कांग्रेस ये बात जानती है कि अगर मुसलमान राजनीतिक तौर पर खुद एकजुट हो गया, अपने नेता के पीछे हो गया, तो उनका बोरिया बिस्तर बंद हो जाएगा, उनकी राजनीतिक कैरियर खत्म हो जाएगी।
मुसलमान ने अगर बसपा का साथ छोड़ दिया तो बसपा करीब करीब खत्म हो गई, कांग्रेस का साथ छोड़ दिया उसकी इस बात वो भी खत्म हो गई। अगर पीस पार्टी के साथ अगर मुस्लिम समाज आ जाए, अगर समाजवादी पार्टी की एक सीट भी जीतना मुश्किल हो जाएगा, तो ये बात सपा बसपा तो जानती हैं, राजनीतिक तौर पर मैच्योर हैं, ताकतवर हैं, पैसे वाले लोग हैं, पहले से 100 साल से राजनीति में हैं, तो उन्होंने पीस पार्टी को हर तरीके से नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। 3 विधायकों की उन्हें जरूरत नहीं थी पीस पार्टी की, उनको तोड़ा। 10,000 से जितना वोट पाए थे लोग, सबको तोड़ा उन्होंने। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि वो जानते हैं कि अगर पीस पार्टी कमज़ोर रहेगी, पीस पार्टी के खिलाफ दुष्प्रचार किया जाएगा कि भाजपा के साथ है, तभी उनको मुसलमान वोट देगा। अब मुसलमान नहीं वोट देगा तो उनकी सरकार नहीं बन पाएगी। तो मेरा ये मानना है कि ये सपा बसपा कांग्रेस भाजपा की साजिश है कि ये सारी तरह का फाहें फैलाना और पीस पार्टी को कमज़ोर करना। मगर मेरा ये मानना है कि अगर पीस पार्टी मजबूती से जनता के साथ है और जनता का लगातार प्रयास कर रही है, अपनी समस्याओं को, जनता की समस्याओं को लेकर के संघर्ष कर रही है, तो आज नहीं कल तो मुस्लिम समाज नहीं बल्कि पीस पार्टी के साथ पहले भी जैसे पिछड़ा समाज, दलित समाज और सवर्ण समाज जो कमज़ोर वर्ग के लोग थे वो पीस पार्टी के साथ थे, तो मुझे लगता है फिर पीस पार्टी के साथ होंगे और पीस पार्टी एक मजबूत विकल्प बनाएगी। आपका तो नारा ही था सबका विकास सबका साथ। नहीं, सबका विकास सबका साथ तो ये मोदी जी का नारा है। हमारा तो ये नारा था कि हमारी क़यादत और सबकी हिफाजत, सबकी साझेदारी, सबकी साथ। और ये कहना कि हिंदू मुसलमान एक बन करके रहेगा। क्या लगता है कि आज जो प्रचलित है कि भाजपा मुसलमानों की दुश्मन है, तो इसको आप मैं नहीं मानता मुसलमान भाजपा के दुश्मन है, और न मैं ये भाजपा मुसलमानों की दुश्मन। नहीं, भाजपा मुसलमानों की दुश्मन ये मैं नहीं मानता। क्योंकि अगर भाजपा को ये पता चल जाए कि जितना ये दुष्कर्म मुसलमानों के साथ कर रही है इससे भाजपा का वोट कम होता है, तो उस दिन बंद कर देगी। आज एक मैं मानता हूं वो आदमी दुश्मन है जो मुसलमानों को राजनीतिक तौर पर मजबूत होने नहीं देता। कौन आपकी नजर में थे? अगर उत्तर सभी प्रदेश की बात करें तो कांग्रेस है, सपा है और बसपा है। नहीं, वो दुश्मन नहीं है, वो तो अपने राजनीतिक फायदे में है, वो राजनीतिक फायदे में है और इसलिए वो पीस पार्टी के दुश्मन है। क्योंकि पीस पार्टी हमें हराने के लिए सभी खड़े कर देते हैं अपने कैंडिडेट, मुस्लिम कैंडिडेट खड़े कर देते हैं। के लिए प्रचलित है कि वो एक शेर है कि मैं गांव का भोला पंछी अंदर बाहर एक, जिस शहरी ने हाथ लगाया नोच लिया पर एक। तो वो स्थिति नहीं है मुसलमानों की। नहीं, देखो, मुसलमानों के साथ देश की आज़ादी के समय ही बहुत बड़ी साजिश हुई। अगर आप जानना चाहते हैं कि मुसलमान की हालत इतनी दयनीय क्यों है, तो उसकी वजह सिर्फ राजनीति है और सत्ता से दूरी है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। कोई आदमी न मुस्लिम समाज के जो नेता कांग्रेस में पहले थे आज़ादी के वक्त में, उन्होंने लखनऊ कॉन्फ्रेंस बुलाई 1947 में और सभी राजनीतिक दल को, सामाजिक दल को कांग्रेस में मर्ज कर दिया और वो ऐलान किया कि मुस्लिम समाज इस देश में राजनीति नहीं करेगा, कांग्रेस की समर्थन करेगा और कांग्रेस इनकी हिमायत करेगी। और कोई भी राजनीतिक दल मुसलमान बना करके अगर राजनीति करेगा तो सभी लोग मिल करके उसको कमज़ोर और उसको ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। और ये चाम और मुसलमान इसी फार्मूले को पैदा होने से लेकर मरने तक सुनते आ रहा है। उसने कभी सोचा नहीं कि हम राजनीति करके हुकूमत में लाएं, तो यही रहा। तो हमारे जो मुसलमान ही, हमें जो सपा बसपा कांग्रेस के जो मुसलमान ही हैं, जो अपने फ़ायदे में कि पीस पार्टी मजबूत हो जाए, तो अपने फ़ायदे में उन्होंने प्रचार कर रखा है कि पीस पार्टी भाजपा के एजेंट है। मगर अब क्या हुआ, उन्होंने अपने मुस्लिम समाज को उन नेताओं से जोड़ दिया है। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो उनके लिए हो गई है। मुस्लिम समाज तो प्रॉब्लम में है ही है, मगर उन नेताओं का प्रॉब्लम है कि उन्हें न तो जिला पंचायत का चुनाव मिलेगा, न नगर पंचायत का, न विधायक का, न सांसद का उन्हें टिकट नहीं मिलना है, क्योंकि जानते हैं कि मुसलमान खुद उनसे जुड़ गया तो उनको टिकट क्यों दे। आज देश के अंदर जो मुसलमानों की स्थिति है, हालात है, चाहे उत्तर प्रदेश हो या फिर तमाम और प्रदेश हैं, क्या विकल्प है, क्या करना चाहिए मुसलमानों को? और जैसे आपने बताया कि विकल्प के तौर पे किसी अपनी पार्टी को खड़ा कर, यही बात तो वैसे जी कहते हैं कि विकल्प के तौर पे अपनी पार्टी को मजबूत करना चाहिए। फिर आए दिन आप देखते हैं कि अगर कोई अगर जुमला भारतीय जनता पार्टी का लीडर निकालता है, उसके बाद उसको प्रचलित करने की बात आती है, क्योंकि दहशत तो तभी होगी जब उसका प्रचार किया जाएगा। बिल्कुल उसी की कॉपी ओवैसी
साहब कहते नजर आते हैं, यही इल्ज़ाम है उन पर भी कि वो उस एजेंडे को, जो भारतीय जनता पार्टी का उस एजेंडा है जो मुस्लिम विरोधी, उसको वो हवा देते हैं। नहीं, एक बात बिल्कुल आप साफ समझ लो, एकदम साफ समझ लो। अब डॉक्टर अयूब और पीस पार्टी 17 साल की मैच्योर पार्टी हो गई है। आज देश की हालत, राजनीति की हालत और साझी राजनीतिज्ञों के कुकृतियों को जानती है और समझती है कि मुसलमान इस दशा में क्यों है। इस दशा के लिए सिर्फ मुसलमान और मुसलमान जो नेता सपा बसपा कांग्रेस में हैं, सिर्फ वही जिम्मेदार है। न इसके लिए हिंदू जिम्मेदार है, न नगड़ा जिम्मेदार है, न पिछड़ा जिम्मेदार है, न दलित जिम्मेदार है, न सपा बसपा कांग्रेस भाजपा जिम्मेदार इसके नहीं है। इसके जिम्मेदार सिर्फ मुस्लिम समाज है कि उसने मुसलमानों को राजनीति से बाहर रखा और वो काम नहीं किया जिससे मुस्लिम समाज मजबूत हो। और बिना सत्ता में आए मुस्लिम समाज की हिस्सेदारी और उसके सम्मान के साथ विकास का अवसर नहीं मिल सकता और न ही उसका मजहब सुरक्षित रह सकता है। मस्जिद मजहब तो मजहब, अब तो धार्मिक स्थल भी मस्जिद, वही और तो इसलिए कि हर मस्जिद के अंदर शिवाला निकल रहा है। यही तो मैं कह रहा हूँ ना, यही तो मैं कह रहा हूँ कि न तो मजहब सुरक्षित रह सकता है, न उसकी सम्मान सुरक्षित रह सकता, न उसका विकास सुरक्षित सकता, न उसको नौकरी मिल सकती, उससे बर्बादी तो उसको होगी ही। मगर ये साजिश रची है कि और किसी ने नहीं साजिश रची है, ये साजिश रची से सिर्फ मुस्लिम समाज ने, मुस्लिम समाज के वो नेता जो सपा बसपा कांग्रेस के भाजपा के साथ हैं, क्योंकि उन्होंने अपने फायदे के लिए उनका साथ दिया और सारे मुस्लिम लीडर्स को जो अपनी पार्टी बना करके मुसलमानों के हित की बात करते हैं, उन्हें उनका दुश्मन बताया कि वो भाजपा के एजेंट है। ये साजिश, जब तक मुसलमान खुद इसका हल दूसरे के पास नहीं है, उसके पास न सपा के पास है, न बसपा के कांग्रेस भाजपा के पास नहीं है, इसका हल भी सिर्फ मुस्लिम समाज को है। उसे राजनीति को ठीक से समझना पड़ेगा। मुझे भी समझने के लिए 15 साल लगे राजनीति को। मुस्लिम समाज को हमें आज तक पैदा हो से लेकर के और मरने तक उसे यही शिक्षा देती रही है कि सियासत राजनीति गंदी चीज़ है, बेकार है, करीब करीब हराम है और राजनीति जो करता है वो बेकार है, इसलिए कोई उसमें नहीं आता। मगर ये हमेशा सीखा है कि भाजपा को हराना है और जो जीते उसे जिताना है, तो ये काम वो करता रहा है, ये काम करता रहा है। तो इस सोच को बदलने की ज़रूरत है। इसी को अल्लामा इकबाल ने कहा था कि कुव्वते फ़िक्र व अमल पहले फ़ना होती है, तब किसी कौम की शौकत पे जवाल आता है। तो हमारे समाज का, मुस्लिम समाज का और जो भी इस तरीके के समाज हैं जो अभी हराने जिताने का काम करते हैं, वो समाज तबाह बर्बाद है। जब तक इस कार्यक्रम को छोड़ करके खुद सियासत नहीं करेगा, हुकूमत में हिस्सेदार नहीं होगा, वो ठीक नहीं हो सकता। हुकूमत में हिस्सेदारी के लिए आजम खां, नसीमुद्दीन सिद्दीकी, आपने देखा कि कितनी कुर्बानी दी उन्होंने पार्टियों के साथ में, लेकिन जब उनका अंजाम ख़राब हुआ, उनको आपने देखा आजम खां जेल में रहे, आज उनका लड़का आज छूटा है, आपको मालूम होगा। वो क्या उस वक्त वो पार्टियां क्यों नहीं खड़ी होती हैं उनके सामने उनके साथ में? नहीं, मुस्लिम समाज मुसलमानों की हिस्सेदारी कहाँ बात करते हैं? ना ना ना, वो तो गुलाम रहे हैं ना। लेकिन आज मंत्री रहे तमाम, अरे मंत्री रहे चाहे प्रधानमंत्री हो, जहाँ गुलामों की क्या हैसियत है भाई? हमारा यहाँ पर ये रेस्टोरेंट है, यहाँ पर जितने एम्प्लॉय हो, चाहे किसी भी मजहब के एम्प्लॉय हो, तो जो मालिक कहेगा उसके हिसाब से करेंगे, सामान का रेट उसके हिसाब से फिक्स होगा, उनकी कोई मर्जी नहीं चलती, वो तो नौकर है। तो आजम खां या नसीमुद्दीन हो या कोई भी आदमी हो जो मुसलमान सपा बसपा कांग्रेस भाजपा में है, वो तो उन पार्टियों का गुलाम है ना। वो तो जो उसका नेता करेगा उसी के लिए करेगा, वो तो उस पार्टी के लिए, उस नेता के लिए काम करता है, अपने समाज के लिए काम थोड़ा करता है। 20 पार्टी आज से 15 साल पहले गोरखपुर से निकल के उत्तर प्रदेश की राजनीति में जिस तरीके से एक भूचाल लाई थी, उसका आपने ठीक रहा ये पढ़ा कि हम राजनीति में उस वक्त अनाड़ी थे। 15 साल की राजनीति के मैच्योर राजनीति जिसे आपने दावा किया, वो राजनीति, मैच्योर राजनीति का संगठन 2027 में उत्तर प्रदेश में क्या करेगा? सरकार बनाएगा। किस तरीके से सरकार बनाएगा? वही तो बताओ ना, यही तो बता रहे, ना 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 ना, दबाव से नहीं, संगठन है। किसने बता दिया? अरे मैं किसने बता दिया? ये तो भाई कौन सा दरख्त है ये फल बताएगा। 27 आने दीजिए, जब आपको लगेगा कि हवा ऐसी चलेगी कि किसी के भरमाने से नहीं होगा, भाजपा के एजेंट कहने से काम नहीं चलेगा, डॉक्टर अयूब को दबाने से मारने से नहीं काम चलेगा। डॉक्टर अयूब की सारी हड्डियां भी तोड़ दी गई हैं, डॉक्टर अयूब को 3-3 महीने के लिए जेल भी भेज दिया है, मगर डॉक्टर अयूब का कोई फर्क नहीं पड़ा।
हिम्मत से उसी तरीके से लगा हुआ, उससे ज़्यादा मेहनत काम कर रहा है। अब पीस पार्टी आज जो संगठन खड़ा होगा वो किसी बहकावे में नहीं होगा, किसी लालच में बिकेगा नहीं, क्योंकि हमने दूसरे पार्टियों से लोग आए थे, पीस पार्टी के मिशन से वाकिफ नहीं थे, पीस पार्टी की विचारधारा को नहीं समझ रहे थे। अलग अलग पार्टियों से लोग शुरू में आए थे, फिर अलग अलग पार्टियों में चले गए। मगर आज जो संगठन तैयार हो रहा है वो संगठित संगठन तैयार हो रहा है, वो कैडर बेस्ड संगठन तैयार हो, वो संगठन तैयार हो रहा है जो सबका मुकाबला करेगा, सबको जवाब देगा। आज जो संगठन जो तैयार हो रहा है वो एक चट्टान की तरीके से खड़ा रहेगा और सबके सामने वोट डलवा करके 2027 में कितनी सीटों पर लड़ेंगे? हम अपने सहयोगी दलों के साथ पूरे 403 पर क्या लड़ेंगे। लगेगा कि राजनीतिक जैसे मेच्योरिटी आपने बताया, चूंकि मेच्योरिटी भाजपा की अगर बात करें, कांग्रेस की बात करें, तो ये गठबंधन हमेशा करते हैं। हाँ। तो कौन से वो लोग लाएंगे आप जिनसे आपको पिछली बार धोखा मिला, वो इस बार धोखा नहीं मिलेगा? देखो, हम तो अपना संगठन बना रहे हैं और हम अपने लोगों से नए युवा को जोड़ करके उनको राजनीतिक ट्रेनिंग दे रहे हैं। हमारी ट्रेनिंग 2018 से लगातार चल रही है। कम से कम 50,000 लोगों को हम लोग ट्रेनिंग दे चुके हैं। मगर ये फैक्ट, अभी तो हम बीज बो रहे हैं, अभी पौधे उग रहे हैं और 27 तक ये जवान हो जाएंगे जो जंग करने के लिए इंशाल्लाह तैयार रहेंगे। घबराइए नहीं, घबराइए नहीं, अल्लाह पे भरोसा है। हमारा इम्तहान हो रहा है और मुझे अपने रब पर यकीन है कि अल्लाह की मदद होगी और हम कामयाब होंगे। दुनिया की कोई ताकत अब पीस पार्टी को रोकने में कामयाब नहीं होगी, चाहे दुनिया की कोई ताकत हो, अब नहीं रोक पाएगी। ये थे डॉक्टर अयूब, जो पीस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। उन्होंने कहा कि वो नौजवानों की एक पूरी फौज खड़ी कर रहे हैं, तैयार कर रहे हैं, जो 18 से लेकर लगातार उनको मझाया जा रहा है राजनीति में, और 27 में ये उत्तर प्रदेश के अंदर अपनी सरकार बनाएंगे, ये इनका हौसला है। अब देखना है कि जिस तरीके से बात की इन्होंने कि 15 साल के राजनीतिक एक्सपीरियंस को 2027 में लोगों के सामने लाएंगे और उत्तर प्रदेश के अंदर अपनी सरकार बनाएंगे। क्या रणनीति है, इसको तो बहुत ज़्यादा नहीं खोला है, लेकिन कहीं ना कहीं तेवर ये बता रहे हैं कि इस बार फिर से एक बार पीस पार्टी अपने पुराने रंग में दिखाई देगी। लखीमपुर टाइम्स के लिए आमिर तरीके से उन शब्दों का इस्तेमाल किया जिसको लेकर खास करके मुस्लिम समुदाय में जहां आक्रोश है, वही इसको लेकर आज पीस पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है अयूब अंसारी, वो भी लखीमपुर में उनसे बात करते हैं कि आखिर वो इस बयान को किस नज़रिए से लेते हैं। जी देखिए, संवैधानिक पद पर बैठा हुआ मुख्यमंत्री, संविधान की जो व्यवस्था है कि सारे समाज के लिए सभी सेकुलर जब मजहब को सम्मान करे और किसी को ऐसा काम न पड़े कि उसका ठेस पहुंचाए। मैं समझता हूं कि ऐसे मुख्यमंत्री को इस संवैधानिक पद पर रहने का कोई अधिकार नहीं है और मैं समझता हूं कि केंद्र सरकार तो नहीं बल्कि सुप्रीम कोर्ट इस पर स्वतः संज्ञान लेकर के इसे राजनीति से बेदखल करना चाहिए। आपने देखा सदन में उर्दू पर बात हुई, जिसको किसी मजहब के साथ जोड़ के और इस तरीके के बयानबाजी हुई। क्या लगता है कि एक तब ये अच्छी बात भी है कि सभी धर्म के सभी मजहब की ज़बानों को सदन के अंदर बोलने की अनुमति दी कि हर आदमी अपनी ज़बान में बात करेगा, लेकिन वहीं उर्दू पर इस तरीके की टिप्पणी क्या कहती है? देखिए, बचपन से आदित्यनाथ जी सिर्फ ऐसे बयान देते हैं कि जिसमें धार्मिक उन्माद फैले। वो इस बात को समझते हैं कि कोई सकारात्मक काम करके ऐसा काम वो नहीं करेंगे कि देश का भ्रष्टाचार कम हो, देश में महंगाई कम हो और प्रदेश में बेरोजगारी ख़त्म हो। ऐसा कोई काम वो नहीं कर रहे हैं, बल्कि वो एक आसान तरीका उन्होंने ढूंढा है कि हिंदू मुसलमान करके कुछ अतिवादी लोगों को तुष्टीकरण करके समाज को पोलराइज करके ऊँट लें और सरकार बनाएं। मैं समझता हूं कि ये नीति बहुत दिन तक उन्हें कामयाबी भी दी है, मगर ज़्यादा दिन तक कामयाब नहीं होगी। मैं समझता हूं कि जनता इसका भरपूर जवाब देगी और किसी दिन उन्हें पछताना पड़ेगा। जिस तरीके से मार्गदर्शक मंडल में आडवाणी जी चले गए हैं और ऐसे लोग चले गए हैं जो इस तरह के नफरती भाषण देते थे, उसी तरीके से मैं समझता हूँ इनका हाल उससे भी बहुत बुरा होने वाला है। क्या लगता है, रोजगार की आपने बात की, वो तो कहते हैं महाकुंभ जो हो रहा है उसमें लगभग 60 करोड़ लोग वहाँ पर पहुँचे हैं और वहाँ पर रोजगार इतना लोगों को मिला है कि जो पूरी इकनॉमी बदल देगा। क्या रोजगार से उसको नहीं? अरे साहब, 4 लेन गोरखपुर से लेकर के और लखनऊ तक 4 लेन बंद है पूरे 1-1.5 महीने से। कहाँ रोजगार होगा? संसद जो स्ट्रक्चर है, बेसिक स्ट्रक्चर ही भ्रमित हो गया। यही नहीं, अयोध्या जाने के लिए, बनारस जाने के लिए, इलाहाबाद जाने के लिए सारे रास्ते बंद हैं।
ये कौन सा धार्मिक अनुष्ठान कि आप पूरे रोड बंद कर दें, जनता को परेशान करें? मैं समझता हूं कि इससे देश की और प्रदेश की दशा खराब हुई है। कोई रोजगार नहीं हो पा रहा है। ये तो सिर्फ जब जनता को भ्रमित करने वाली चीज़ है और जनता इस भ्रम को समझती है। कभी राजनीति में काफ़ी आपके पीस पार्टी से पूरा भूचाल हुआ करता था। एक वो संगठन माना जाता था जो राजनीति में पूरी दखल करता था, लेकिन बीच में आपका खिलाफ एकदम गायब हो गया उस राजनीति में। क्या लगता है 2027 में आप किस रंग में होंगे? 2012 में जो भूचाल हुआ था, इसमें सपा बसपा कांग्रेस पार्टियां जो मुस्लिम वोट से ही वो सत्ता में बनती हैं, वो समझ गई कि अगर मुस्लिम समाज अगर एकजुट हो गया अपनी पार्टी में, अपनी क़यादत में, तो उनका बिरिया बिस्तर बंद हो जाएगा। वो सभी ने मिल करके साजिश की और पीस पार्टी को कमज़ोर करने की साजिश की और भाजपा उसके पीछे लगी रही कि ये पीस पार्टी ख़त्म हो जाए, क्योंकि वो नहीं चाहते कि मुस्लिम समाज सत्ता में आकर के अपनी हिस्सेदारी ले सके और वो विकास हो सके। ऐसे में हम उससे प्रभावित हुए, मगर हमने उससे सबक सीखा। मुझे लगता है कि हम 2027 में एक नई टीम बना करके, ऐसी टीम जो पूरी तरीके से प्रशिक्षित हो इस राजनीति में और प्रशिक्षित होकर हर मुकाबला, जितने राजनीतिक पार्टियां सबका मुकाबला कर सके और एक मजबूत विकल्प बनकर के सरकार में भागीदार या सरकार बना सके, ऐसी तैयारी हमारी चल रही है। और हमें उम्मीद है कि 27 में हम मजबूत स्थिति में होंगे और 2012 के रिकॉर्ड से बहुत ऊपर इंशाल्लाह जाएंगे। पूरे 430 सीटों पर हमारे गठबंधन के साथ 430 सीटों पर 2027 के चुनाव लड़ेंगे और नए तेवर नई टीम के साथ ये दावा है जो पीस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अयूब अंसारी। देखना है कि इनका दावा किस तरीके से कहां तक अमल करता है, क्योंकि राजनीति में कभी इस उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक अहम किरदार निभाने वाले पीस पार्टी इस वक्त कहीं ना कहीं गुमनाम दिखाई दे रही है। लखीमपुर से खबर फास्ट के लिए।